देखिए, घोसी के चुनाव में मतदाताओं का जिस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी के लिए और हमारे उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में दिख रहा है, उससे ये लगता है कि चुनाव आते आते ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। यूँ तो आप जानते हैं कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। सरकार केवल कागज़ पर चल रही है। सरकार केवल प्रेस और मीडिया के जरिए जो प्रचार हो रहा है फर्जी, उस पर चल रही। देहात में, गांव में कहीं भी किसी का कोई कंस्ट्रक्टिव काम हुआ ही नहीं। तो जनता तो दुखी है ही, बहुत ज़्यादा है। और जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं श्रीमान, उनको इसी जनता ने तमाम नाराज़गी के बाद समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया था और जिता के दिया था। और उन्होंने बिना जनता से किसी से बात किए हुए, बिना अपने साथियों तक से बात किए हुए, बीजेपी के लालच में आके कि तुम्हें मंत्री बना देंगे, इस्तीफा दे के आ जा। तो जानते हो तमाम लोग गए मंत्री बनने, कोई बना, कोई ठिकाना नहीं। और इन्हें तो बनाने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये आदमी वो इतिहास देखते हैं आरएसएस वाले लोग, इसका अतीत कैसा रहा। तब पता चला कि समाजवादी पार्टी से चले गए बीएसपी में, बीएसपी से फिर आ गए समाजवादी पार्टी, और फिर चले गए बीजेपी में, फिर बीजेपी में मिनिस्टर रहते हुए आ गए समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, फिर चले गए बीजेपी में। तो वक्त आने पर इस तरह के लोग किसी के साथ नहीं रहते। ये वो नेतृत्व भी जानता है और अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व भी जानता है। तो जनता में, आम जनता का जब कोई विश्वास अपने उम्मीदवार जो लड़ रहे हैं उनमें से किसी एक पर नहीं होता है, तो नेचुरली वो वोट उसके खिलाफ ही करे, चाहे किसी पार्टी का आदमी क्यों न हो। घोसी में मैंने तो आते ही देख लिया, जो बीजेपी का झंडा लगाए हुए हैं वो भी कोई मनसे दारा सिंह के साथ नहीं, और हो सकता है आखिर में हमें ही वोट दें, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि इस आदमी को वोट देने का फ़ायदा क्या है। ये हमारे साथ रह नहीं सकता। कल कोई लालच दे तो बदल जाएगा, और हार तो जाना ही, हार जाने के बाद फिर देखिए किस पार्टी में जाती है, फिर बीजेपी में नहीं जाती। तो ये स्थिति है। इसलिए यहाँ चुनाव बस अब हमारे कार्यकर्ताओं पर निर्भर है कि जितनी मेहनत कर लेंगे, मार्जिन उतना ही बड़ा हो जाएगा, और ये ठीक तरीके से सब लगेंगे तो हो सकता है कि आखिर तक बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो जाए। जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के पक्ष वोट करने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आप लोग गलती मान रहे हैं दारा सिंह चौहान को टिकट दे करके आए? ऐसा है कि तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जो आदमी मंत्री पद त्याग के आ रहा हो तो ये तो कोई सोच थोड़ी सकता था कि वो आदमी छोड़ के चला जाएगा। 2024 को इस चुनाव को मद्देनजर देखा जा रहा है क्या? क्योंकि भाजपा भी पूरा अपनी ताकत झोंक दी है और आप लोगों ने भी। देखिए, 2024 का चुनाव पूरे देश में चुनाव होना है, बड़ा चुनाव। एक विधानसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव के बारे में अगर कोई कहता भी है तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और इस उत्तर प्रदेश के हाथ में ही अब की दिल्ली की कुंजी है। तो इस दृष्टि से ये कुछ मानी तो रखता है चुनाव। उमेश पांडे आपके पार्टी से बाहर हो गए, कल आर्मी से शामिल हो गए क्या? उमेश पांडे कल सभा छोड़कर बीच में आ गए। कौन से उमेश पांडे? मधुबन से हमारे प्रत्याशी थे। हैं? मधुबन से हमारे प्रत्याशी थे। तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो नेताजी इस चुनाव में एक दिन पहले ही मुख्तार अंसारी का परिवार की भी एंट्री होती है। क्या हो गया? मुख्तार अंसारी के परिवार का भी एंट्री होता है प्रचार के लिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। मन्नू अंसारी जो आपके विधायक है वो आ रहे हैं। मन्नू अंसारी समाजवादी पार्टी अब जो समाजवादी पार्टी का विधायक है तो समाजवादी पार्टी है, तो उसमें आपको क्या आश्चर्य लगता है? अगर समाजवादी पार्टी का विधायक समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेगा, बीजेपी को वोट मांगेगा। पूरा अंसारी परिवार तो अंसारी परिवार में सब अपराधी हैं क्या? अंसारी परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार रहा है, फ्रीडम फाइटर रहा है। एक आदमी अगर अपराधी हो गया
तो अफजाल अंसारी, सबकतुल्ला अंसारी या मन्नू अंसारी कोई अपराधी नहीं। नेताजी इस चुनाव में ओम प्रकाश राज